पाठ 16 आत्मविश्वास और प्रेरणा के आधार स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे, जिनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। अबुल कलाम का जीवन साधना, संवेदना, त्याग और राष्ट्र चिंतन की भावना से परिपूर्ण था। बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम सच्चे अर्थों में देश के सुयोग्य नागरिक, महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी एवं कर्मठ राष्ट्र नेता तथा भारतीय प्रक्षेपण शास्त्रों के सर्जक के रूप में हमेशा अमर रहेंगे। इनका जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। गरीब परंतु ईमानदार और सुसंस्कृत परिवार में पालन पोषण होने से उन पर बचपन से ही उदार नैतिक विचारों का प्रभाव पड़ा। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर अत्यंत कुशल, विनम्र और व्यवहारिक व्यक्ति थे। वे अपनी नाव पर तीर्थयात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने का काम करते थे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद बड़े परिवार का सहर्ष भरण पोषण करते हुए उन्होंने अपने प्रतिभाशाली पुत्र कलाम को रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया। संयुक्त परिवार की सुखद अनुभूतियों ने एक दिन अब्दुल कलाम को भारत जैसे विशाल देश का लोकप्रिय राष्ट्रपति बना दिया। उनके घर के पास कुछ सुसंस्कृत हिंदू परिवार रहते थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था। भगवत गीता में वर्णित कई गूढ़ बातों के अर्थ को सुसंस्कृत पड़ोसियों से समझकर उन्होंने गीता से ही सत्कर्म की प्रेरणा प्राप्त की। वे शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते थे। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रामेश्वरम के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्वार्ट्स हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया और छात्रावास में रहते हुए परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगे। प्रतिभाशाली एवं मेधावी कलाम ने शीघ्र ही अध्यापकों का दिल जीत लिया। वर्ष 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान MIT में प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम का चुनाव किया। 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने DMIT की डिग्री प्राप्त की। एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन एवं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद नौकरी के लिए उन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती होने और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय में निदेशक का कार्यभार संभालने के 2 विकल्प मिले। वे देहरादून में वायुसेना चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए, लेकिन इस परीक्षा में सफलता उनके हाथ न लगी। भारी मन से वे ऋषिकेश पहुंचे। पावन गंगा में डुबकी लगाकर स्वामी शिवानंद के दर्शन किए। स्वामी जी ने उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव के विषय में ज्ञान देते हुए कहा, निराश मत हो, संभवतः ऐसा परिणाम किसी अन्य बेहतरीन और उत्तम काम के लिए हुआ है। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। दिल्ली आकर उन्हें 250 रुपये मासिक वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र मिला। कुछ समय बाद उनका तबादला बेंगलुरु हो गया। वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में उनके अधीन 4 वैज्ञानिकों की एक समिति बनाई गई। इस समिति ने पूर्ण रूप से स्वदेशी नंदी नामक हावरक्राफ्ट बनाने का दायित्व लिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिश्रम, लगन, ज्ञान और आत्मविश्वास से सभी प्रभावित थे। कुछ समय बाद अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी भारतीय समिति ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु साक्षात्कार के लिए मुंबई में बुलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिया गया।
वर्ष 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक स्थान पर एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया। रॉकेट लॉन्चिंग में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के नासा केंद्र में जाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को चुना गया। 21 नवंबर 1963 को देश का प्रथम रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। कलाम ने इसके तमाम तकनीकी दायित्वों को संभाला था। इसकी सफलता के बाद वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 नामक रॉकेट थुम्बा स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया। श्रीहरिकोटा में दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया गया। इस प्रकार बच्चों, डॉक्टर अबुल कलाम की कड़ी मेहनत ने देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। आगे के पाठ का अध्ययन हम वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।